बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रोज़ा जो है इसकी अब हम एक्सरसाइज जो है इसको हल करते हैं। मशक है जी इसकी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद क्या है? तकवा का हसूल, दूसरों से हमदर्दी, सदका खैरात की कसरत, गुरबा मसाकीन की इमदाद। तो इसका कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का जो हसूल है वो क्या है जी? रोज़ों का जो मकसद है वो क्या है? तकवा का हसूल। वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं जिसमें झूठ और फहश गोई शामिल हो, जिसमें सैरी ना की जाए, जिसमें सदका खैरात ना किया जाए, जिसमें पेट भर कर खाना ना खाया जाए। तो आप सल्लम ने फरमाया कि जिसने झूठ और फहश गोई नहीं छोड़ी और बुरे अमाल नहीं छोड़े तो उसको भूख और प्यास से अल्लाह ताला को कोई मतलब नहीं, यानी कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगा। अगला है जी, रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसानों के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, हमदर्दी के, रवादारी के, अफदरगुज़र के या ख्वाहिशशारी के। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि मुसलमान जो हैं वो जब पूरा महीना जो है वो भूखा प्यासा रहते हैं तो इनके अंदर जो है वो हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। अगला सवाल है जी हमारे पास, मुकर्रर वक्त पर सहरी और इफ्तार करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है कि जब आप मुकर्रर वक्त के ऊपर सहरी करते हैं और मुकर्रर वक्त के ऊपर इफ्तार करते हैं तो हमारे अंदर क्या पैदा होता है जी? नज़्म ज़ब्त पैदा होता है। रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है, भूख प्यास का, माली परेशानी का, जिस्मानी मशक्क़त का, इज़्ज़त नफ्स का। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी भूख और प्यास का। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है जी, सोम का मानी और मफ़हूम तहरीर करें। तो ये हमने पहले ही इसका जो है वो लगा लिया था। ये पहला सवाल जो है हमारे पास ये निकल आया। आ गया जी दूसरा सवाल है हमारे पास, रोज़े के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो हमने ये इसका पॉइंट भी निकाला था, रोज़े के जो है वो इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं, यानी कि इसका पहला पॉइंट था। तीसरा जी, रोज़ा इंसान की पाबंदी वक्त और नज़्म ज़ब्त किस तरह दर्स देता है। ये इसका पॉइंट जो है जी हमारे पास निकल आता है कि ये जो है वो इस तरह हमें दर्स देता है। ठीक है कि जब आप मुकर्रर वक्त के ऊपर सहरी अफ्तारी करते हैं तो आपको जो है वो मुकम्मल तौर पे इसका नज़्म ज़ब्त का दर्स मिलता है। अगर इसके साथ आप और शामिल करना चाहें तो बेशक ये वाली जो है वो लाइन तुलुए फजर से जो है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो मुकर्रर वक्त पे ही खाना खाता है और मुकर्रर वक्त पे छोड़ देता है। आगे जी, रमज़ान मुबारक में की जाने वाली माली इबादत कौन सी हैं? रमज़ान मुबारक के अंदर जो माली इबादत की जाती हैं वो ज़ाहिरी बात है कि वो सदका खैरात है, कि आप जो है जो माली इबादत जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर जो है वो ख़र्च करने का जज्बा जो है वो पैदा हो जाता है। और इसका जवाब था कि यहाँ पे रोज़ा की बरक़ात हासिल करने के लिए रोज़ादार जो हैं वो ज़कात व सदक़ात जो हैं वो करते हैं, अदा करते हैं, जिससे गुरबा मसाकीन की ज़रूरतें पूरी होती हैं। रोज़े से कोई से दो मशरुती फ़वाइद तहरीर करें। रोज़े के ये माशरती फ़वाइद ही हैं जो हमने सारे बयान किए। एक के गुरबा जो है उनकी जो है वो ज़्यादा जो है वो हो जाती है, उनके लिए जो है वो ज़कात व सदक़ात मिल जाते हैं हमको। नहीं, एक मिनट ठहरे, ज़रा सब्र करें। माशरती कि आपको जो है वो एक दूसरे का जो है वो एहसास जो है वो हो जाता है और इंसान जो है उसको अंदर एहसास जज्बा पैदा होता है और इसमें से कोई से भी जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। अगर जी कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत जो है वो बयान करें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत, ये हमारे पास रोज़े की जो है वो अहमियत और फजीलत सारी की सारी दी गई है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत, ये सारे का सारा टॉपिक है। इसको बेशक आप हेडिंग बनाएं, रोज़े से क्या मुराद है, रोज़े की फ़र्ज़ियत कुरान की रोशनी में। उसके बाद हदीस की रोशनी में सहरी और इफ्तारी के मतलब आप सल्लम ने क्या फरमाया। उसके बाद रमज़ान में लैलतुल क़द्र की तलाश, उसके बाद इत्काफ़, तरावीह का अहतमाम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद जी रोज़े के फ़वाइद व समरात बयान करें। ये हमारे पास पूरा जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी हेडिंग हमने पहले लेक्चर के अंदर बता दी थी कि रूहानियों जिस्मानी बीमारियों से निजात, ज़कात व सदक़ात में इज़ाफ़ा, नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी मिलती है, हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, नेकी का तक़वा जो है वो पैदा होता है।